बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। और गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस, जिसको पिलर्स ऑफ ऊप भी बोला जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे जिनको हम पिलर्स ऑफ ऊप ही बोलते हैं, मीन्स कि जिनके ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस करती है। उसमें से इनहेरिटेंस एक है। बाकी कुछ चीज़ें हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं, इनहेरिटेंस को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो फ़ोन से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ठीक है। बिना किसी देरी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो इनहेरिटेंस का मतलब समझें कि सिंपल रियल लाइफ में इनहेरिटेंस होती क्या, ठीक है। Inheritance is the one of key feature of object-oriented programming include C++ which allow user to create new classes। अच्छा, ये जितनी भी बातें लिखी हैं ना, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ठीक है। अब ये एग्जांपल ले लें, एक फादर और मदर, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एक समझ लें हमारे पास है बेस क्लास है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बेस क्लास। इन दोनों से मिल के एक क्या बना, चाइल्ड बना। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, ड्राइव क्लास, ठीक है। ड्राइव क्लास जो होती है ना, वो क्या करती है, अपनी बेस क्लास की एबिलिटीज़ को क्या करती है, अपने अंदर इनहेरिट करती है, और अपनी भी इसके अंदर कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक बच्चा है, उसके अंदर अपने माँ बाप की खसूसियात भी होंगी और अपनी उसके अंदर कुछ खसूसियात होंगी, ठीक है। तो बेस क्लास क्या हो गई, पेरेंट्स, और ड्राइव क्लास क्या होगी, चाइल्ड। इसी तरह अगर आप लाइन को देखें, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, बेस क्लास, इससे इनहेरिट होके ड्राइव किया है हमने क्या, इसका ये जो बच्चा, इसको बोल लें चाइल्ड, बोल लें चाइल्ड क्लास, ठीक है। पेरेंट क्लास और एक ड्राइव चाइल्ड क्लास, ठीक है। पेरेंट क्लास को हम क्या बोलते हैं, बेस क्लास ही बोलते हैं, और चाइल्ड क्लास को हम ड्राइव क्लास ही बोलते हैं, ठीक हो गया। ये तो थी सिंपल एग्जांपल, ठीक है। अब ये देखें, दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट न्यू ड्राइव क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, अब हम इनहेरिट किससे करते हैं। लेट्स सपोज आपने एक क्लास पहले से अपने कोड में बनाई हुई है, तो उसी से आप इनहेरिट कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आपने भाई बाद में क्लास इनहेरिट क्लास बनाई, आपने उसको बेस कर दिया, इस पहली वाली को ड्राइव कर दिया। नो, आपने पहली वाली को ड्राइव रखना है, दूसरी वाली को पहली वाली को बेस रखना है, दूसरी वाली को ड्राइव करना है, ठीक हो गया। द ड्राइव class inherit all feature from a base class and it can have additional feature of its own। अब जिस तरह कहा कि मैंने कहा, इन दोनों के फीचर थे, बच्चा इनहेरिट करेगा, एबिलिटीज इनहेरिट करेगा, और इसकी अपनी भी कुछ खसूसियात होंगी, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह अपनी कोड की मदद से भी देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, मल्टीपल, मल्टी लेवल, ठीक है, सिंगल, हायरार्किकल, हाइब्रिड, वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट आज इसका हम सिंपल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, ठीक हो गया। अच्छा, आगे आ जाता है इसके कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब यार देखें, कोई भी काम कर रहे हैं उसका कोई ना कोई फ़ायदा तो होना है ना। अब ये तो नहीं है कि भाई हम इसी तरह हवा में फायर मारते रहें और ठीक है कोडिंग होती रहे ना, कोई ना कोई तो उसका फ़ायदा होगा भाई मेरे, कोई ना कोई उसका काम होगा, तब भी हम वो काम कर रहे हैं ना, ठीक हो गया। सबसे पहले आज ये सेव मेमोरी स्पेस, मेमोरी कैसे सेव करती है यार, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो ये भाई आपको बताएगा थोड़ी देर बाद कोड एग्जांपल करके, ठीक है। टाइम आपका बहुत सारा बचा लेती है, ठीक है। इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ द कोड, ठीक है। आप कोड को जितना मर्जी बार यूज़ करना चाहें। बाकी कोड में स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या होता था, आपने एक बार कोड रन कर लिया, ठीक है। अगर आपने इसको दोबारा रन करना है, एक कोड को सेम टाइम दो बार आउटपुट सेम टाइम चाहिए, तो आपको फिर से कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। बट इस केस में क्या करते हैं, छोटा सा काम होता है और कोड दोबारा से चल पड़ता है, ठीक है। सेव डेवलपिंग एंड टेस्टिंग एफर्ट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको डेवलप और टेस्टिंग एफर्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ठीक हो गया। वो कैसे होगा वो भी इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे आ जाती हैं इसकी विजिबिलिटी मोड्स हैं, ठीक है। एक्सेस बाय यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन एक्सेस मोड यूज वाइल इनहेरिटेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लास, ठीक है। अब जैसे कि प्राइवेट डाटा मेंबर हम बनाते थे, तो वो हमारे पास कहाँ यूजेबल होता था, ओनली विद इन द क्लास, ठीक है। वो क्या होता था, ओनली विद इन द क्लास यूज होता था। अगर प्रोटेक्टेड बनाते थे तो वो क्या होता था,
प्रोटेक्टेड उस क्लास के अंदर, या तो मैंने क्या कहा था उसकी ड्राइव क्लास के अंदर। तो ड्राइव क्लास कौन सी होती है, इनहेरिट जो करके बनाते हैं, अब इसका कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। और अगर हम पब्लिक बनाते थे तो पब्लिक डाटा मेंबर तो उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। सेम एज कंपेयर वही बात है, अगर आप बेस क्लास के डाटा मेंबर्स को प्राइवेट रखेंगे ना, तो आप ड्राइव क्लास में अच्छा ये बात सुनिए, ड्राइव इनहेरिट क्लास कैसे करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक पहले यार कंपाइलर पे चल के मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। जैसे कंपाइलर अपना ओपन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कंपाइलर पे आगे चाहिए, मेरा तो बॉयलर प्लेट कोड लगा है। अगर आप लोगों को बॉयलर प्लेट कोड सीखने हैं तो ये वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में चले जाना, लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इधर एक बना लेते हैं बेस क्लास, नहीं किसके नाम से, बेस के नाम से क्लास बना ले, ठीक है। इसमें ना हम रख लेते हैं क्या, प्राइवेट, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, स्ट्रिंग नेम रख लिया, ठीक है। अब हम इधर करते हैं क्या है, पब्लिक बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है, किसके नाम से, बेस के नाम से, जिसमें हम करेंगे क्या, इस नेम को स्ट्रिंग है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर करवाएंगे, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, वॉइड लेंगे, वॉइड सेट डाटा, ठीक है, फंक्शन बना रहे हैं, सिंपल एक क्लास बना रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, सिंपल एक क्लास बना रहे हैं, सेट डाटा करेंगे, आउट नेम, ठीक है, नेम इंटर मांगेगा हमसे, हम इसको नेम भी देंगे। अच्छा, अब आता क्या है, स्ट्रिंग है हमारे पास, तो स्ट्रिंग में हम यूज़ कैसे करते हैं, गेट लाइन, ठीक है, सी इन नेम। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने स्ट्रिंग यूज़ करनी है तो आपको हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी पड़ेगी स्ट्रिंग वाली, ठीक है, अदरवाइज दे गिव एरर, ठीक हो गया, एरर देगा हमारे पास। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सी इन भी कर लिया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। अच्छा, अब हम एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं, वॉइड आउटपुट का, ठीक है, जो हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। अब इधर हम कर देते हैं सी आउट नेम टू नेम, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास था एक सिंपल बेस क्लास हमने बनाई, ठीक है। अब इसको हम कॉल कैसे करेंगे, बेस बी के नाम से एक फंक्शन बना लिया, बी डॉट सेट डाटा, ठीक हो गया, बी डॉट आउटपुट, ठीक हो गया। ये तो हमारी इनहेरिटेंस अभी तक नहीं कर रहे, अभी इनहेरिटेंस का मैं आपको जादू दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। इसको रन करते हैं, पहले हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है, ठीक है। अब इसको हमारे हमसे मांगना चाहिए भाई नाम इंटर करो, ठीक है। अब यार कंपाइलर थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है, तब तक आप मुझे आउटपुट कमेंट में बताओ कि आपको इसकी आउटपुट क्या आएगी और लेक्चर मेरा पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। जो चीज़ आपको इरिटेट कर रही है इस लेक्चर में, या कुछ चीज़ें जो मैं मिस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ फ़ौरन से मुझे बताएं, ठीक हो गया, कमेंट में। अच्छा, ये कह रहा है भैया आपका इधर एरर है। अच्छा, एरर क्या, हमने सेमी कॉलन नहीं डाला था, ठीक हो गया। अब फिर से इसको रन करके देखते हैं, फिर से ये इतना टाइम लगेगा। अच्छा, ये कह रहा है, अच्छा सी आउट था, आपने सिंपल आउट लगाया। अच्छा, ये देख लें यार, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हर किसी से हो ही जाती हैं। ये नहीं कहना कि यार भाई को आता, कोई नहीं आता भाई को, साहब ये टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं आता, छोटी मोटी मिस्टेक तो हर एक से लगी ही है, ठीक है। इंसान है, खुदा का पुतला है, छोटी छोटी मिस्टेक तो होती रहती है, ठीक है। अच्छा तो यार, अभी जिस तरह मैंने कहा, आप लोगों को कमेंट्स में जाओ बताओ, तो होप आप लोगों ने बता दिया होगा, इतनी देर में रन भी हो चुका है, ठीक है। अब ये हमसे कह रहा है भाई इंटर द नेम, नेम हम क्या करते हैं, लाइन कर देते हैं, बल्कि नहीं, फादर, ठीक हो गया। तो हमें नाम क्या दे रहा है, फादर दे रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इससे एक जादू दिखाता हूँ। अब ये हमारे पास क्या थी, अब इसको हम क्या कर देते हैं, ये हमारे पास क्या थी, बेस क्लास, नाम तो इसका बेस है ही, बट इसको हम बोलेंगे भी बेस क्लास, ठीक है। अब ना इससे हम इसके बाद हम करते क्या हैं, अब ये देख रहे हैं क्लास ख़त्म होगी, सेमी कॉलन लगा हुआ है। अब हम इधर एक लगा लेते हैं ड्राइव। अब ये देखें, अब अगर हम बेस क्लास क्या ड्राइव क्लास क्या करती है, बेस क्लास के फीचर्स को भी इनहेरिट करती है। अब ये अगर इसके फीचर को इनहेरिट करना चाहेगी ना स्ट्रिंग नेम के, तो अगर हम इसको इस क्लास में यूज़ करना चाहेंगे,
तो वो क्या होगा, वो यूज़ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है। ठीक हो गया। अच्छा तो यार इसका एक सेंटेक्स देख लो। अब ड्राइव क्लास ये इनहेरिट होगी कैसे? इसके आगे आएगा कॉलन। ठीक है, आपने हमेशा पब्लिकली ही इनहेरिट करनी है, क्योंकि पब्लिक क्या करता है, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बताता कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम वो काम नहीं कर सकते। तो फोकस ये करें कि आप पब्लिकली इनहेरिट करें। ठीक है, तो उसका सेंटेक्स ये होता है क्लास नेम, ये कॉलन, फिर स्पेसिफायर, और फिर जिस क्लास से आप इनहेरिट कर रहे हैं वो। ठीक हो गया। अब ना हम इधर करते हैं क्या है, अब हम इधर एक इस क्लास में आपने पब्लिक से स्टार्ट करना है। ठीक है, पब्लिक से। क्यों? क्योंकि ड्राइव क्लास जो होती है, ठीक है, बाय यूजिंग आप ड्राइव क्लास आप बेस क्लास को भी कॉल कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप इसको पब्लिक ही रखें। ठीक है, इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रिंग नेम रख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी हम कंस्ट्रक्टर की मदद से इसको नल वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। ठीक हो गया। ड्राइव, इसको भी हम कंस्ट्रक्टर की मदद से नल वैल्यू स्टोर करवा देते हैं इसमें। सॉरी, ये क्या हो रहा है बार बार। अच्छा, कंस्ट्रक्टर की मदद से नेम को हम इधर भी क्या कर देते हैं, 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, अब इधर हम सिंपल ना डिस्प्ले का फंक्शन बना के ना आउटपुट दे देते हैं। हमें इधर इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है इस कोड में। ठीक है, सी आउट ड्राइव क्लास। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक चीज़ देख लें, कोड ख़त्म हो गया, इसके एंड में सेमीकोलन आ गया। अच्छा, ये क्या चीज़ लगी हुई है, हमने ये किस लिए लगाया है? अच्छा, इनको काट देते हैं। ये किस लिए था? प्रोलेक्स। अच्छा यार, छोटी सी मैं इधर कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर ड्राइव। अच्छा, ये 2 बार कर दिया था, इस वजह से मैं भी बोलूँ कि यार, अच्छा तो यार साथ साथ बताते रहा करो कि भाई आप फलान जगह से ये मिस्टेक कर रहे हो, फलान जगह से ये मिस्टेक कर रहे हो। ठीक हो गया। मिस्टेक वैसे इतनी बड़ी होती तो कोई नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए, अब मैं आपको इसका जादू दिखाता हूँ। पहले हम क्या करते थे, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, सिंपल एक क्लास का ऑब्जेक्ट उसी से करते थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसी ड्राइव ऑब्जेक्ट से बेस क्लास को कॉल करेंगे। ठीक है, मैं इसको भी आपको जादू दिखाता हूँ इसका। ठीक है, ड्राइव डी हो गया, डी डॉट, अब ये देखें डी डॉट डिस्प्ले कह रहे हैं। ठीक होगा। अब ये देखें, अब हम अगर चाहें कि यार इसके ऑब्जेक्ट से हम इसके फंक्शंस को कॉल कर सकें, कैन इट इज़ पॉसिबल? लेट्स ट्राई। चेक करने में तो कोई हर्ज नहीं है। वॉइड इनपुट। ठीक हो गया, बल्कि पहले इस फंक्शन को पहले रख लेते हैं। ठीक हो गया, इस फंक्शन को थोड़ा पहले रखते हैं, फिर इसके बाद इसके बाद आ जाता है भाई वॉइड डिस्प्ले का फंक्शन, सॉरी आउटपुट का, डी डॉट आउटपुट। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि भाई ये काम हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। अच्छा तो यार, मैं अपनी स्टार्टिंग वीडियो में कहता था कि यार जो कमेंट करता है मैं उसकी हेल्प करता हूँ, फलां फलां फलां। तो वो तो मैं ठीक है करता हूँ, हेल्प तो मैं सबकी करता हूँ, बट जो कमेंट करते हैं, जो रिएक्ट करते हैं वीडियो पे, हर एक वीडियो को देखते हैं, उनका तो अपना ही एक गिव अवे होता है। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, आप क्या पता मुझे कमेंट में बताएं कि इसको रन होना चाहिए, एरर देना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, होप सो। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, अच्छा ये कह रहा है कि भाई आप ये क्या यूज़ किया। अच्छा, इसको वो हम कमेंट कर देते हैं, एरर दिया था उसने। ठीक है भाई, अच्छा होप सो। हाँ, ये क्या, अब ये देखें, क्लास ड्राइव हैज़ नो मेंबर नेम आउटपुट। अच्छा, ये क्या क्या ये कहना क्या चाह रहे थे, देखें, क्लास मेंबर हैज़ नो नेम्ड इनपुट। अच्छा, वो कह रहा है कि यार तुम लोगों ने एक फंक्शन तो बना लिया, ठीक है, क्लास ड्राइव डी के नाम से, उसको इनहेरिट भी कर लिया पब्लिकली बेस क्लास से। ठीक है, बट यार तुम लोगों ने क्या काम किया है कि DRIV, ठीक है, कह रहा है कि यार तुम लोगों ने क्या काम किया, ये दोनों फंक्शन तो इस क्लास के हैं ही नहीं, ये तुम लोग क्या चलिए मार रहे हो, ये इस तरह कॉल नहीं हम कर सकते। ठीक है, तो आपने क्या कर रहे हैं, इसको इलादा से एक बना लेते हैं हम। ठीक है, बेस बी। ठीक हो गया, बी डॉट, अब देखें आप हमें ऑप्शन आ रहे हैं, आउटपुट का भी आ रहा है
और बी डॉट सेट डाटा का भी आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। अब देखें इसको क्या इनपुट देनी चाहिए। ठीक है, अब परफेक्ट इसको चलना चाहिए जिस तरह हमें आउटपुट मांगा। देखें नेम करेंगे, पेरेंट, अब ये देखें पेरेंट और ड्राइव क्लास। ठीक है, ये चीज़ें हमें दोनों आउटपुट चाहिए थी, पहले में से पेरेंट और दूसरे में से ड्राइव क्लास। ठीक है, अब ये तो सिंपल था इनहेरिटेंस, ये एग्जांपल के तौर पे हल्का सा मैंने बता दिया। ठीक है, इनहेरिटेंस की टाइप्स इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आ जाते हैं इसके विजिबिलिटी मोड पे। ठीक है, जो हमने छोड़ के आए हुए थे। अच्छा, विजिबिलिटी मोड। ठीक है, अब ये जिस तरह आपने देखा कि अगर हम क्लास को पब्लिकली इनहेरिट करते हैं ना, अगर हम उधर लिखते हैं PUBLIC, पब्लिक क्लास का नाम लिखते हैं ना, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, अगर तो डाटा मेंबर प्राइवेट है ना, तो वो किसी भी क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते आप। अगर डाटा मेंबर प्रोटेक्टेड है तो वो जिस क्लास जो भी आप ड्राइव क्लास बनाएंगे ना, वो उस क्लास का भी वही प्रोटेक्टेड बना देगा। अगर पब्लिक कर रहे हैं तो उसको प्रोटेक्टेड बना देगा, अगर प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेटली इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो प्राइवेट बना देगा, अगर प्रोटेक्टेडली कर रहे हैं तो प्रोटेक्टेड बना देगा। अच्छा, ये चीज़ जाने, प्राइवेट क्या है, हाईली एक्सेस स्पेसिफायर है, प्रोटेक्टेड क्या है, थोड़ा लो, पब्लिक क्या है, उससे भी लो। प्राइवेट क्या करता है, प्रोटेक्टेड और पब्लिक को भी प्राइवेट कर सकता है, बट प्रोटेक्टेड प्राइवेट को प्रोटेक्टेड नहीं कर सकता, बट पब्लिक को प्रोटेक्टेड कर सकता है। पब्लिक तीनों को, पब्लिक अगर है तो वो तीनों में कर रह सकता है, पब्लिक है तो वो सिर्फ पब्लिक ही रहेगा, वो पब्लिक प्राइवेट को पब्लिक नहीं कर सकता। ठीक होगा, होप सो यार आप लोगों को आज कल समझ आएगा। अगर समझ आया तो लाइक ठोको फौरन से, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज तक के लिए इतना ही।